अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 31 और 32 को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इन क्वेश्चंस में हम ग्राफ स्केच करना सीख रहे हैं। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो करते हुए जिसमें सबसे पहले डोमेन फाइंड की जा सकती है, उसके बाद फंक्शन की सिमेट्री चेक की जा सकती हैं, देन उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हम क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं और सेकंड की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। इसी तरह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, देन अगर उसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं वो फाइंड किए जा सकते हैं। एंड सिमिलरली इन तमाम पॉइंट्स को देन ज्वाइन करके आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 से, अगर आपको याद हो तो, स्टार्ट किए थे। तो अब तक ऑलमोस्ट ये कोई 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए आज थोड़ी सी स्पीड से, बल्कि इनफैक्ट जितने भी अगले लेक्चर्स हैं 50 तक, थोड़ा स्पीड से हम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन मालूम करेंगे। देखिए, डोमेन के लिए दो चीज़ों का ख्याल करना होता है। अगर फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो से बचना है, और अगर स्क्वायर रूट आ रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर फिर हमें नेगेटिव से बचना है। तो इसमें दोनों काम ही हो रहे हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें ये चाहिए पॉजिटिव, राइट। ज़ीरो नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ीरो से फिर आपकी ये गड़बड़ हो जाएगी। हमें जस्ट ये पॉजिटिव चाहिए। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसको आप सोल्व कर लें। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन -1। और क्या ख्याल है, आपके पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होता है -1 से, लेस देन हो सकता है किसी केस में? नहीं हो सकता। देखें, एक्स स्क्वायर आपके पास, आप इसमें कोई भी नंबर लगा लें, ज़ीरो लगा लें, ज़ीरो आ जाएगा जो कि -1 से बड़ा है। आप इसमें -1 लगा लें, आंसर +1 आ जाएगा, फिर बड़ा है -1 से। आप इसमें कोई भी नंबर लगा लें, वो आपके पास हमेशा -1 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर पॉजिटिव आना है, या मिनिमम ज़ीरो आ सकता है। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी सिमेट्रीज़ की, वो भी देखी जा सकती हैं। इसको फंक्शन में x को रिप्लेस कीजिए -x से, दिस इज़ गोइंग टू बी -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -x होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ इक्वल्स टू -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं फंक्शन में हमारे पास माइनस बाहर आ गया, बाकी का पूरा फंक्शन एज इट इज़ है। तो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, और हम जानते हैं ऑड फंक्शंस जो होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में इनका ग्राफ सेम बन रहा होता है, ठीक है। सेकंड पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और मेरे ख्याल में हमने जितनी प्रैक्टिस कर ली हुई है डेरिवेटिव्स फाइंड करने की, इसका डेरिवेटिव आपको खुद फाइंड करना चाहिए। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, डायरेक्टली उसका आंसर लिख रहा हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कीजिए। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्केयर आ जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव लें। आई मीन उसको पहले एज इट इज़ रखें, एक्स का डेरिवेटिव माइनस इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक्स एज इट इज़, ठीक है। मेरे ख्याल में ये कोई मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी डेरिवेटिव फाइंड करने। तो इसका आंसर जो आ रहा है मैं वो आपके सामने लिख देता हूँ, दैट इज़ एक्स स्केयर प्लस 1 टू द पावर 3/2, और न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह डबल डेरिवेटिव, मतलब इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट अगर आप करें तो वो हमारे पास बनेगा जी, आई मीन डबल प्राइम इस -3x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 1 टू द पावर 5/2, ठीक है। ये इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। थर्ड पे अब हम पॉइंट फाइंड करते हैं इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट आर दोज पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और अनडिफाइंड। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ज़ीरो क्या हो सकता है, ये किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ज़ीरो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर में वी हैव अ कांस्टेंट। आप डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ले लें, इसका आंसर कभी भी सिफर नहीं आ सकता। 1/1 किस समय डिवाइड करूँगी आंसर सिफर आए, सिफर करूँगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, 1 करूँगा तो आंसर 1 आ जाएगा, -1 करूँगा तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये अनडिफाइंड ज़रूर हो सकता है अगर इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो कर दिया जाए तो।
यानी एक्स स्केयर प्लस 1 पावर 3/2, अगर इसको हम 0 कर दें तो फिर 1/0 ही ओवरऑल अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड व्हाट दिस मीन इज एक्स स्केयर इक्वल टू -1। और क्या एक्स स्केयर -1 के इक्वल हो सकता है, या इनफैक्ट आप एक और स्टेप करें, ये प्लस माइनस के रूट -1 आ जाएगा। तो ये तो खैर एक इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इसका मतलब है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते तो दैट मीन्स नो एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसकी ना तो एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ना लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, राइट। देन उसके बाद हम फाइंड किया करते हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स का हमें पता तब चलता है जब आप डेरिवेटिव को देखते हैं। डेरिवेटिव अगर किसी इंटरवल में पॉजिटिव है तो वो डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। अब आप इस डेरिवेटिव को ज़रा ऑब्जर्व करें, इसमें कहीं नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। एक्स का भी स्केयर है, यानी एक्स की जगह पर आप माइनस में कोई नंबर रखते हैं ना, स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाए। ओवरऑल इसमें कोई नेगेटिविटी भी नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स, या फिर वाई लिख लें, इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल लाइन, इंटायर रियल लाइन फ्रॉम -∞ टू +∞, ये ओवरऑल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम फाइंड किया करते हैं। डबल डेरिवेटिव कहाँ पर 0 है और कहाँ पर ये अनडिफाइन है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। अब अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो हमारा सिंगल और डबल डेरिवेटिव में फ़र्क सिर्फ न्यूमरेटर में है, यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर -3x है। ये बात मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन 0 उस सूरत में होता है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो, यानी -3x 0 हो। -3x 0 का मतलब है x 0। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। दूसरा, ये अनडिफाइन तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 रखेंगे। डिनोमिनेटर इसका और फर्स्ट डेरिवेटिव का देखें सिमिलर है। फर्स्ट डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखा था ना, तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया था, या एक्स इज इक्वल टू के रूट -1 बना था, और इसमें भी यही बनेगा। बस पावर का फ़र्क है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, पावर यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है ये डबल डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता था 0 पे, और यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब आपको चाहिए एक अदद रियल लाइन, इस रियल लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा 0 आया, जिससे रियल लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो गई। दोनों से एक एक नंबर पकड़ें, 0 से पीछे आप -1 लें, 0 के बाद आप लें +1, ठीक है। इसको पुट करें डबल डेरिवेटिव में टू चेक द कॉन्केविटी। देखिए अगर मैं -1 रखता हूँ ना, डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डिनोमिनेटर में हमेशा पॉजिटिव आंसर रहेगा, न्यूमिनेटर में फ़र्क पड़ेगा। इधर -1 रखते हैं तो दिस माइनस प्लस, तो इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा जब आप नेगेटिव में नंबर पुट करेंगे। और अगर मैं +1 रखता हूँ तो +1 से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का आंसर बनेगा। तो यहाँ पर फिर आपके पास डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। हम जानते हैं पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है अपवर्ड और नेगेटिव का मतलब है दिस इज़ इन डाउनवर्ड। ये आ गई इसकी कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के बाद आप इसके एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। एसिम्प्टोट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसमें। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? मैं ऑलरेडी आपको इसकी रीजनिंग दे चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। कब कब कौन कौन से एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करते हैं। देखें वर्टिकल तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसे पॉइंट पर ये फंक्शन 0 नहीं हो रहा, ठीक है, यानी किसी पॉइंट पर अनडिफाइंड नहीं है ओवरऑल। इस वजह से इसके वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करते। हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर आप इसकी लिमिट लेते हैं ना +∞ या -∞ दोनों पे ही, तो ये आंसर इसका इन्फिनिटी ही आएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव पे जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर नंबर आता ना तो फिर इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करने थे, बट इस केस में नहीं है। और थर्ड टाइप के जो होते हैं दैट इज़ स्लांटेड लाइन या ऑब्लिक एसिम्प्टोट, और वो एक सूरत में एग्जिस्ट करते हैं जब आपके फंक्शन में
एक तो वो रैशनल फंक्शन हो, दूसरा न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं है, एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं जी, बाकी के पॉइंट्स हम ज्वाइन करके इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। ज़ीरो इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ज़ीरो के फंक्शन आपका देखें ओवरऑल इंक्रीज़ कर रहा है। कॉन्केविटी चेक करें, ज़ीरो के बाद कनकेव डाउन है और ज़ीरो से पहले कनकेव अप है, तो बिल्कुल सिंपली हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ले जी कुछ इस तरह से, ये है कनकेव डाउन और ज़ीरो से पीछे है कनकेव अप। बाकी आपका फंक्शन ओवरऑल इंक्रीज ही करता जा रहा है, देखें वैल्यूज इसकी बढ़ रही हैं, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। बाकी चीज़ें भी आप खैर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन सेम बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये ओड फंक्शन था, एंड इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देख के बताई जा सकती हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो आई थिंक दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएं। थोड़ा सा दिखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डोमेन, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चाहिए, तो पहले तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू लगाएं ज़ीरो के, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू -1, और अल्टीमेटली x की वैल्यू बनेगी -1/2। लें जी, ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा ज़ीरो, का मतलब है ये आपके डिनोमिनेटर में या आपकी डोमेन में नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद आ जाए न्यूमिनेटर में, जहाँ पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर आप जानते हैं हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको मैं री राइट करूँ यानी चेंज करूँ, तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, ठीक है। और दिस मीन बेसिकली लेस देन और इक्वल टू, ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि x जो है वो हमेशा लाई करेगा -1 से 1 के दरमियान, ठीक है। ले जी, ये इसकी डोमेन आई है, यानी -1 से छोटा नंबर नहीं इसमें लगाया जा सकता और 1 से बड़ा नहीं लगाया जा सकता। अब 1 से बड़ा 2 लगाए ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 - 4 होता है -3, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी जो डोमेन है दैट इज़ फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल, बट एक्सेप्ट दिस नंबर विच इज़ -1/2। तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं माइनस का 1/2। नहीं जी, ये आपके पास गिवन फंक्शन की डोमेन आ गई है, ठीक हो गया। यानी अगर आप यहाँ पर प्लॉट करना चाहें ना, तो दिस इज़ लेट्स से -1, दिस फॉर एग्जांपल +1, एंड दिस इज़ 1/2 माइनस का, तो ये नंबर डोमेन में नहीं आ रहा, बाकी ये पूरा इंटरवल बन रहा है, ठीक है। यानी यू कैन स्टार्ट फ्रॉम -1 to +1। लें जी, दैट्स इट। सो अब इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्रीज के लिए x को रिप्लेस कीजिए, -x से, तो दिस इज़ गोइंग टू बी f ऑफ -x इक्वल्स, फंक्शन था हमारे पास 1 - x स्क्वायर, तो ये -x का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x, तो -x की जगह पर, एंड देन +1, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट। सो दिस इज़ बेसिकली 1 माइनस, सॉरी नॉट -1, दिस इज़ 1 - x स्क्वायर, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2x + 1। तो ये चीज़ ना तो आपके गिवन फंक्शन के इक्वल आई है, और ना ही अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये -f(x) के इक्वल आई है। दैट मीन्स ये ना तो इवन है ना ऑड है, इसमें कोई सिमेट्रीज नहीं पाई जाती, यानी ना तो वाई एक्सिस के अलोंग और ना ही ओरिजिन के अलोंग। ओके, सेकंड पॉइंट पे हम इसको डिफरेंशिएट किया करते हैं। अगेन सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव आपको खुद फाइंड करने हैं, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर उसका आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस मल्टीप्लाई x+2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई 1 - x स्क्वायर, स्क्वायर रूट। लें जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लिखें, या आपने खुद बहरहाल फाइंड करने हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू बी -4x³ -12x स्क्वायर, and then we have +7
डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 क्यूब, 2x प्लस 1 क्यूब, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। लें जी, दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, राइट। अब हम क्या करेंगे थर्ड पॉइंट पे, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स we know y derivative is either 0 or it is undefined। ऑलराइट, डोमेन के अंदर रहते हुए हमने ये काम करना है, और यहाँ से 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसका मतलब है अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। लेकिन चूंकि ये हमारी डोमेन में नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब इनमें से कोई एक 0 हो जाए, मतलब 2x प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 अगर करेंगे तो ओवरऑल अनडिफाइन हो जाएगा ना, तो या फिर साथ वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप इसको 0 लगाएंगे तो आपके पास ये ओवरऑल अनडिफाइन हो जाएगा। दिस मीन अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। लेकिन आपने यहाँ पर तो लिखा था ना -1/2, इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्रिटिकल पॉइंट को, चूंकि ये हमारी डोमेन में से बाहर है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। देन हमारे पास आता है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और ऑलराइट, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख लें, एक ही बात है। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-1, ठीक है। एंड इनफैक्ट दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं। तो अब हम लगाते हैं जी रियल लाइन, दिस इज़ अ रियल लाइन, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आए हैं, वन ऑफ देम इज़ -1 एंड अदर वन इज़ +1। दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन याद रहे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ -1/2, यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन इंटरवल्स के अंदर हमें ये मालूम करना है कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और कहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन इंटरवल में से, दोनों इंटरवल में से एक एक पॉइंट पकड़ें, उसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अब नीचे से देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, स्क्वायर रूट की वजह से, और यहाँ पर स्क्वायर की वजह से नेगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब है डिनोमिनेटर तो किसी सूरत भी नेगेटिव नहीं होने वाला। अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो उसमें आपके पास ये माइनस है, तो डिपेंड करता है इस एक्स पे। अगर मैं एक्स को लेता हूँ फॉर एग्जांपल +1, तो 1 + 2 3 हो गया, ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं एक्स को लेता हूँ -1, तो -1 + 2 फिर +1, फिर से ही नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जनाब आपका डेरिवेटिव जो है ना वो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। इस पूरे इंटरवल में कहीं पर भी आप डेरिवेटिव लें, यानी किसी भी नंबर को यहाँ से उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, आंसर नेगेटिव में आने वाला है। एक तो यहाँ से ये शो हो गया कि ये फंक्शन आपका डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, ठीक है। और मेरे ख्याल में हमें ये माइनस कर देना चाहिए क्योंकि ये तो हमारी डोमेन में ही नहीं है ना। लें जी, दिस इज़ द डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। अब अगर इसके फाइंड किए जाएँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़, तो उसके लिए आप ऑब्ज़र्व कीजिए, पहले दोनों फंक्शन के अंदर ना आपके पास डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, <0 है, मतलब यहाँ पर भी नीचे की तरफ है और यहाँ पर भी नीचे की तरफ है, कुछ इस तरह से रफ स्केचिंग अगर मैं करूँ तो, ठीक है। बट -1 के राइट पे चूँकि डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, <0 है, तो इसका मतलब है दिस पॉइंट वुड बी मैक्सिमम पॉइंट, और इनफैक्ट दिस इज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यू कैन राइट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। और अगर 1 की बात की जाए, 1 के लेफ्ट पे चूँकि डेरिवेटिव फिर से लेस देन है, राइट हैंड पॉइंट पर फंक्शन आपके पास
डेरिवेटिव पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है, इन अ सेंस कि अगर लेस देन है डेरिवेटिव ज़ीरो से तो मिनिमम, और अगर ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम। यहाँ पर चूँकि लेस देन है तो ये मिनिमम आ जाएगा। तो यू कैन राइट लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू +1। लें जी, दीज आर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। एब्सोल्यूट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ऊपर की जानिब भी हमें इसके अपर वैल्यू भी नहीं मालूम। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस फाइंड कर सकते हैं, और दिस इज आई थिंक फिफ्थ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर दोज पॉइंट जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज ईदर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। अब डबल डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन कब होगा? व्हेन इट्स न्यूमरेटर इज़ ज़ीरो, और न्यूमरेटर ज़ीरो हमने यहाँ से देखा था x इज इक्वल टू -1/2 पे हो रहा है। अगरचे ये फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में है, लेकिन इनका डिनोमिनेटर सिमिलर है, पावर्स का डिफरेंस है, पावर यहाँ से वैसे ही ख़त्म हो जाती है पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, ठीक है। तो न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर से सॉरी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये +-1 है जो कि एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे कॉन्केविटी हम चेक ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट हम चेक करते हैं, अगर ये एंड पॉइंट ना भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनते तो भी हमने देखना था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ज़रा बस न्यूमरेटर पे आ जाए, ज़रा न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 लगाएं, विच इज़ -4x³ -12x² -12x², and then we have +7, this is equal to 0। एक ये आपके पास इक्वेशन है, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। हाँ जी, कैसे रूट फाइंड करेंगे इसके? देखिए, इसके कुछ न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी होती हैं रूट फाइंड करने के लिए, जिसमें से मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं एक न्यूटन राफ्सन, और वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम आम तौर पर जो यूज़ करते हैं वन ऑफ देम इज़ न्यूटन राफ्सन, या फिर इसका सेकेंड मेथड होता है एक, ठीक है। इनमें से कोई एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम इसके रूट्स मालूम कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में अगर मैं ये करने बैठ जाऊँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल मैं आपके लिए ये क्या कर सकता हूँ कि एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इन मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसके रूट्स लिख दूँगा। वैसे तो इसके 3 रूट्स आ रहे हैं, लेकिन 2 हमारी डोमेन के अंदर है, एक बाहर है। एक उनमें से है जी x इज इक्वल टू -0.92। इसी तरह एक और था, बल्कि मैं शायद पहले वो लिखना चाहिए मुझे, x इज इक्वल टू -2.7, और द लास्ट वन इज़ x इज इक्वल टू +0.69। तो ये वाला चूँकि डोमेन से ही बाहर है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। के बाद हम रियल लाइन लगाया करते हैं, और रियल लाइन लगाने के बाद हमने जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम किए हैं, सबसे पहले हमारा इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to +1, this is one of the point of inflection, -0.92, and another one is 0.69। ले जी, ये हमारे पास, और दूसरी बात है कि यहाँ से ना आप -1/2 को माइनस कर दें, क्योंकि ये डोमेन में ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंटरवल दरअसल कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, 1 2 3 4। इन चारों हिस्सों में से आपने एक एक नंबर पकड़ना है अपनी मर्ज़ी का, ये सारा काम कैलकुलेटर का है। उसको पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, दिस वन, और चेक करना है क्या उसका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहरहाल मैं आपको ये काम डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ। पहले आपका होगा यहाँ से डबल डेरिवेटिव इस इंटरवल के अंदर, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा कनकेव डाउन, यानी डबल डेरिवेटिव का आंसर जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। देन फ्रॉम -1/2 to 0.69, दिस इज़ अगेन डबल डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव, और उसके बाद ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। मतलब पहले कनकेव अप, देन इट वुड बी कनकेव डाउन, देन अगेन इट इज़ अप, अगेन इट इज़ डाउन। तो ये बिहेवियर है फंक्शन का कॉन्केविटी के हिसाब से। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जिसमें हम फाइंड किया करते हैं एसिम्पटोट, और इस मरतबा एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ एक नंबर पर 0 हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली -1/2, ठीक है। तो -1/2 पर चांस है कि आपके वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करें,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप इसकी लिमिट लेते हैं इन्फिनिटी पर तो वो हमारे पास कुछ नंबर एक नंबर तो नहीं एक आएगा, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर उस सेंस में नहीं होगा कि हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करे। ठीक है, ओवरऑल ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी लगाते हैं तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करते हैं इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी विच इज़ वन ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो बहरहाल इस वजह से वो भी केस नहीं होगा। एसिम्प्टोट ऑब्लिक वाले वो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रीज़न बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में आपको। वर्टिकल का चांस है -1/2 पे, तो आप क्या करेंगे, -1/2 पर फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे बोथ लेफ्ट एंड राइट। तो फंक्शन हमारे पास है गिवन 1 - x² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x+1। अब लेफ़्ट और राइट लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसको ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर आप देखें राइट लिमिट वैल्यूएट करते हैं ना, डिनोमिनेटर में आएगा तो ज़ीरो ही, देखें आएगा तो ज़ीरो ही। मैं बल्कि एक लाइन लगा देता हूँ, चलें, दिस इज़ -1/2। हम जानते हैं इसके राइट पे से बड़े नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 होगा, लेफ़्ट पे -1, राइट पे 1, लेफ़्ट पे -2। इस नंबर पर हम बेसिकली चेक करना चाह रहे हैं। इसको अगर आप अप्रोच करते हैं ना इस साइड से, मतलब पॉजिटिव साइड से, राइट साइड से, तो इसके बड़े नंबर्स होंगे। बड़े नंबर्स की तरफ से यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं ये नंबर -1/2 का, तो हमारे पास क्या बनेगा, राइट साइड से नीचे ऑफ कोर्स बनेगा तो ज़ीरो ही, नो डाउट अबाउट इट, बनेगा तो ज़ीरो ही। लेकिन चूँकि पॉजिटिव साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं और इससे बड़े नंबर्स हैं, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी ऊपर डिनोमिनेटर में जो भी इसका आंसर बन रहा है विच वुड बी 1 - -1/2 का स्क्वायर, इसका आंसर जो भी बन रहा है डिवाइडेड बाई 0, ओवरऑल आंसर इसका +इन्फिनिटी आ। ठीक है, अब मैं बल्कि इसी को ही कॉपी करने लगा हूँ लेफ़्ट लिमिट के लिए। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर दी हैं इस वजह से क्योंकि इस पर बहुत बात हो चुकी है लिमिट वाले चैप्टर में। लेकिन जी अब हम फाइंड करने लगे हैं इसकी लेफ़्ट लिमिट, और -1/2 के लेफ़्ट पे इससे छोटे नंबर है तो नीचे 0 आएगा, बट साथ में एक नेगेटिव भी आ जाएगा क्योंकि इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और नंबर छोटे हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट करेंगे ना तो एक नेगेटिव भी साथ में आ जाएगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन्फिनिटी। -1/2 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट से करते हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जी इन सब पॉइंट को कंबाइन करते हुए अब हम इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो जस्ट बाउंड्री पॉइंट्स हैं। -1 पे हमने देखा था कि इट इज़ लोकल मैक्सिमम और 1 पे था लोकल मिनिमम। और इसी तरह इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास आ रहे हैं -0.92 एंड द अदर वन इज़ +0.69। ठीक है, इन पर फंक्शन की अगर आप वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो 0.3 आ जाएगी, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लाई करती है 0.3, और अगर आप -0.92 पे करते हैं तो इस पर आंसर आएगा 0.48। लेट्स अज्यूम वो यहाँ पर है 0.48, ऑफ कोर्स नेगेटिव में कुछ यहाँ पर। ठीक है, -1/2 पर मैं एक ना वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ क्योंकि दरअसल ये एसिम्प्टोट्स हैं, और सॉरी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ऑन -12 लें जी, दिस इज़ द वर्टिकल एसिम्प्टोट। ऑलराइट, अब आप ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। -1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, उसके बाद ग्राफ आपका डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन यहाँ तक कॉन्केव अप है, तो कुछ इस तरह से होगा, लें जी। उसके बाद इसके बाद से लेकर डाउन है, और -1/2 का आप लेफ़्ट से अप्रोच करें तो फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की। और इसी तरह अगर आप -1/2 के राइट से अप्रोच करें तो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कुछ इस तरह से होगा जी। लेट्स से, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मुझे मज़ीद ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए इसको, लें जी। एक तो ये एसिम्प्टोट बन रहे हैं, यहाँ से साथ साथ इसके जाता रहेगा, ये ग्राफ इस लाइन के टच नहीं करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, और यहाँ तक ये कॉन्केव अपवर्ड है। उसके बाद 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और लोकल मिनिमम भी है,
तो इतने पोर्शन में ये डाउनवर्ड हो गया, यानी दिस इज़ कॉनकेव अपवर्ड 0.69 से लेकर 1 तक, दिस इज़ इन कॉनकेव डाउनवर्ड। इसी तरह यहाँ से कॉनकेव अप है, फिर -0.92 से लेकर नीचे तक कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है। पहले अपवर्ड था फिर डाउनवर्ड। नहीं जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही आज के लिए। बाकी आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है कैसा स्केच करते हैं, अदरवाइज इसमें टेक्निकल या फिर कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। तो क्लोज करते हैं जी आज का लेक्चर यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 33 और 34 को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।